Hello बच्चों, let's read the question. A circuit is shown in the figure. Find the charge on the condenser having a capacity of 5 microfarad in steady state. तो यहाँ पे एक कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट दिया है जो कि 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किए गए हैं। तो हमें पूछा गया है कि इस 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज रहेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये 2 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 7 माइक्रोफैराड। तो हम इस डायग्राम को इस तरह बना सकते हैं। ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, इसके साथ कितना कनेक्ट हो गया, 7 माइक्रोफैराड, जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। और इसके अक्रॉस एक और कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा 4 माइक्रोफैराड, जिसके सामने एक वोल्टेज है 6 वोल्ट। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका कैपेसिटेंस हो जाएगा 3 into 7 by 3 plus 7 that is equal to 21/10। तो इस कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 21/10 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ये अरेंजमेंट 6 वोल्ट वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 21/10 प्लस 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61/10 माइक्रोफैराड हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस। तो टोटल चार्ज कितना होगा, इसे अगर हम Q ले लेंगे तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 61/10 इंटू वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 366/10 कूलम हो जाएगा, माइक्रो कूलम। तो ये हो गया टोटल चार्ज इन द सर्किट। लेकिन हम कह सकते हैं इस 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, और इस पूरे अरेंजमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो 4 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज है ये हम निकाल सकते हैं। इसे अगर हम Q1 ले लेंगे, Q1 हम निकाल सकते हैं। तो Q1 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड इंटू 6 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। और अब हम यहाँ पे कितना चार्ज है ये हम निकाल सकते हैं क्यूब माइनस Q1 करके। Q है 366/10 माइक्रोकूलम माइनस 24 माइक्रोकूलम, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 366 माइनस 240/10 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल टू 126/10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 126/10 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोफैराड और इन दोनों अरेंजमेंट में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 126/10 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये हम निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कंडेंसर इज V इज इक्वल टू Q/C। तो यहाँ पे Q कितना आ गया हमारा, 126/10 माइक्रोकूलम। तो इसको हम पुट कर देंगे, 126/10 इंटू C कितना है, 3 माइक्रोफैराड। ये माइक्रोकूलम है और ये माइक्रोफैराड है, तो क्या आ जाएगा, 42/10 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 4.2 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा वोल्टेज 6 वोल्ट है और 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस आ गया 4.2 वोल्ट। तो इस अरेंजमेंट में वोल्टेज कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट माइनस 4.2 वोल्ट, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1.8 वोल्ट। तो ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया 1.8 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, चार्ज ऑन द कंडेंसर हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है इस कंडेंसर के अक्रॉस चार्ज कितना है ये हमें निकालना है।
तो चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड कंडेंसर इज Q इज इक्वल टू C इंटू B। तो C यहाँ पे है 5 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज कितना आ गया 1.8 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। तो चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड कंडेंसर इज 9 microcoulomb. I hope you understand it well. All the best.